मेरा पापा बीमार था और डॉक्टर से दवाई ली, कोई आराम नहीं मिला 2-3 जगह से। फिर उसने जांच लिख दी, खैर तो सीटी स्कैन किया, उसमें कैंसर का बीमारी का दवा के लिए जयपुर के लिए बोला, ऑपरेशन होगा इसका। फिर हमारे एक रिश्तेदार है, वो यहाँ ले आया मलखान दवाखाना पे, यहाँ से उसके वो अब फ़ायदा है खूब। अच्छा, हाँ पूरा फ़ायदा है? पूरा फ़ायदा है। अब लास्ट दिन दवाई का सारी खाली, अब एक बार की दवाई और देगा 1 हफ्ता की। डीटी न्यूज़ की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज़हीर खान। इस वक्त डीटी न्यूज़ की टीम आ पहुंची है मलखान दवाखाने पर। ये मलखान दवाखाने की लगातार हम लोग आपको न्यूज़ दिखाते रहे हैं, क्योंकि ये वो मलखान दवाखाना है जो लगातार बड़े बड़े कैंसर जैसी भयानक बीमारी का इलाज करने का दावा करता है। इसमें अलग अलग तरीके की बीमारियों का इलाज किया जाता है, जैसे कैंसर है, एड्स है, शुगर है, नामर्दी है, या फिर एलर्जी और लाल पानी वगैरह, जो एक लाइलाज बीमारी कही जाती हैं, जिनका कहीं पर भी इलाज नहीं हो पाता है। मलखान दवाखाना इन खतरनाक और घातक बीमारियों का इलाज करने का दावा करता है। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके से इन बीमारियों का इलाज किया जाता है, क्योंकि कैंसर जैसी बीमारी का इलाज जो कर रहा है वो पीछे मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाने की कोशिश कीजिएगा, पीछे जो पेशेंट बैठे हैं उनसे भी बातचीत करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आपके जो कैंसर है, जो बीमारी है, उसका इलाज किस तरीके से मलखान दवाखाने ने किया है और जो दावा कर रहा है उसमें कितनी सच्चाई है, सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। मलखान दवाखाने पर लगातार अलग अलग बीमारियों के मरीज यहाँ आते रहते हैं। एक ये मरीज हमारे साथ हैं, इनको पथरी की बीमारी है और काफ़ी दिनों से इस बीमारी से ये ग्रस्त हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बीमारी में कितनी राहत इनको मिली है और मलखान दवाखाने की दवाई लेने के बाद में इनको कितनी राहत मिली है। क्या नाम है आपका? नहीं जी। कहाँ से आए आप? आगरा। आगरा से। कौन सी बीमारी है? पथरी की। अच्छा, पथरी। कितने दिनों से इलाज चल रहा है आपका? मैं करीब यहाँ पे 2 महीने से चल रहा है। अच्छा, कुछ राहत मिली है? हाँ मिली है, सुकून मिला, थोड़ा आराम मिला है पथरी में। किस तरीके की दवाई देते हैं हकीम जी? अब ये तो पीने की देते हैं, कुछ ऐसी देते हैं दवाई खाने की। अब कैसे होती है वो तो इनको ही मालूम होगी। अब से पहले चेकअप कराया आपने? मैंने पहले चेकअप कराया था, चेकअप कराने के बाद मैं यहाँ पे आया था मैं। तो फिर अभी नहीं कराया, अभी उन्होंने टाइम दिया थोड़ा 2-3-4 महीने का, उसके बाद में फिर अल्ट्रासाउंड कराऊंगा जब पता पड़ेगी। अच्छा, आपके पथरी है जो 2 तरीके की होती है, कहाँ है आपकी पथरी? दोनों किडनी पे है। अच्छा, किडनी पे है। दोनों किडनी में है। पित्ते का पहले ऑपरेशन हो चुका है और एक नली में थी, उसका भी ऑपरेशन हो चुका है। अभी कौन से चरण का इलाज चल रहा है आपका? अभी किडनी का है दोनों में। अच्छा, दोनों किडनी के चल रहे हैं। हकीम जी ने क्या बोला है, अब कब तक चलेगी दवाई? निकल जाएगी बंदा 3-4 महीने में, 4 महीने में निकल जाएगा। तो अभी 2 महीने हो चुके हैं, तीसरा महीना चल रहा है मेरी दवाई का। अच्छा, फ़ायदा मिल चुका है आपको? हाँ फ़ायदा आराम तो होता है। सुकून नहीं तो पहले सोया नहीं आता था एक साइड से, अब सोया आता। कैंसर जैसी भयानक बीमारी से जहां लोगों की रूह कांप उठती है, उसी कैंसर की बीमारी का इलाज करने के लिए यहाँ पर हकीम जी हैं, उसका नाम है अनीस खान, और मलखान दवाखाने के नाम से गुराकसर गांव में ये इलाज करते हैं। हमारे साथ कैंसर का एक मरीज है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कितने दिनों से इस बीमारी से वो पीड़ित हैं और कितनी राहत उनको मिली है, सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मौज है मेरा नाम है। अच्छा, कहाँ से हैं आप? कुटियापुर से। कुटियापुर से। कहाँ पड़ता है कुटियापुर? ये किशनगढ़ स्टेशन में। अच्छा, कितने दिनों से थी आपको ये बीमारी कैंसर की? 3-4 महीना हो। 3-4 महीना हो गए। अच्छा, कौन सी बीमारी थी, क्योंकि कैंसर कई तरीके के होते हैं, कौन सी बीमारी आई आपके उसमें चेकअप में? तो होना जैसे उन्हें बताई, मैं आगो ही आगे हमने पता लग गया को अभी दवाई देवे है हमारी, फिर अंड का मैं उनसे पता पड़ गो, हम फिर ही आगा भाई हमारे अल्लाह पाक ने फायदा कर दिया। अच्छा, चेकअप कहाँ पे कराया था आपने? खेरसड़। अच्छा, खेरसड़। अच्छा, वहाँ पे डॉक्टर ने बताया कि आपको कैंसर है? हाँ। अच्छा, बताया वहाँ फिर नुके जयपुर जाओ, जयपुर हम गया ना। अच्छा, हम सुधा ही आगा। अच्छा, शुरुआत से यहीं से इलाज चल रहा है आपका? हाँ, शुरुआत से यहीं से इलाज चल रहा है हमारा। अच्छा, कितनी राहत मिली है अभी आपको? वो फायदा अब मैं सही सलामत हुआ, मेरा कुछ ना है, कोई बीमारी नहीं। अच्छा, यही की दवाई से। कितने दिनों से चल रहा है इलाज आपका? 3 महीने से ऊपर होगा। 3 महीने से ऊपर हो गए। ये कैंसर के मरीज हैं, इस बुजुर्ग के साथ इसका लड़का भी है। इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि कितने दिनों से इस बीमारी से ये जूझ रहे हैं, क्योंकि कैंसर जैसी जो खतरनाक बीमारी है उनसे किस तरीके से ये रिकवर हुए हैं और उनके साथ साथ कहाँ कहाँ इन लोगों ने इलाज कराया, उनसे जानने की कोशिश करें। क्या नाम आपका?
कासम है मेरा। कासम जी, मेरा बापू बीमार था और डॉक्टर से दवाई ली, कोई आराम नहीं मिला 2-3 जगह से। फिर उसने जांच लिख दी, खैर तो सीटी स्कैन किया, उसमें कैंसर का बीमारी का दवा के लिए जयपुर के लिए बोला, ऑपरेशन होगा इसका। फिर हमारे एक रिश्तेदार है वो यहाँ ले आया मलखान दवाखाना पे, यहाँ से उसके वो अब फ़ायदा है खूब। अच्छा, हाँ पूरा फायदा है। पूरा फ़ायदा है। अब लास्ट दिन दवाई का सारी खाली, अब एक बार की दवाई और देगा 1 हफ्ता की। जो फादर हैं इसका जो इलाज हुआ है इसमें ऐसा तो नहीं कि कभी झूठे तरीके से अफवाह नहीं फैलाई जाती नहीं, हैं? कोई झूठा नहीं है। कभी बिल्कुल दबाव में आपसे ये नहीं, चीजें नहीं, कहलवाई जा रही हूँ अपने इसको धंधे को चलाने के लिए? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल पूरा फ़ायदा है। अच्छा, बस लास्ट 1 हफ्ते की दवाई और है, पूरा आराम है मेरे पापा के। जी देखिए, ये हैं वो मरीज जिनका लगातार यहाँ 3 महीने से इलाज चल रहा है। अभी जो इसका इलाज है वो अंतिम पड़ाव पर है। 1 हफ्ते की दवाई दी जाएगी, उसके बाद में इसका जो कैंसर का जो इलाज है पूरे तरीके से पूर्ण तौर पर ख़त्म हो जाएगा, ऐसा मलखान दवाखाने का दावा है। और उस मलखान दावे से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कितने दिनों से इस बीमारी से जूझ रहे हैं और किस तरीके से इनका इलाज करते हैं, किस किस तरीके की दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है जी आपका। स्वागत है जी, मतलब किस तरीके से इस कैंसर जैसी महामारी से और इस बीमारी का इलाज करते हैं आप? कैंसर कोई सा भी हो, जो ये पेशेंट है हमारा जिससे आपने बात करी है, इनको लेंस कैंसर था और इन्होंने वहाँ चेकअप कराया। इनको बोला डॉक्टर ने कि भाई आप जयपुर जाओ, जयपुर में इलाज होगा, इसका ऑपरेशन होगा। तो इनके रिश्तेदारों को हमारे बारे में पता था कि भाई मलखान दवाखाने में कैंसर का इलाज होता है, तो उन्होंने इनको बताया, वो इनको लेकर के यहाँ आ गए हमारे पास और हमने इनका इलाज शुरू किया। अब तकरीबन 3 महीना हो चुके हैं इलाज चलते हुए। अब ये बिल्कुल पेटेंट सही है। इससे पहले भी कई सारे पेशेंट जो है कैंसर के सही हो चुके हैं। इस दवाखाने को मेवात में तकरीबन 2 साल हो गई हैं। उससे पहले ये कर्नाटक बेलगांव में था ये दवाखाना, लेकिन जब से ये 2 साल से यहाँ हमने शुरू किया है उसके बाद कई सारे पेशेंट जो हैं कैंसर के सही हो चुके हैं, जिनका हमारे पास पूरा बायोडाटा है। उनका आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी भी हम लेते हैं। जो पेशेंट कैंसर का आता है उसकी फ़ोटोकॉपी लेते हैं आधार कार्ड की, उसकी जो रिपोर्ट होती है उस रिपोर्ट की भी फ़ोटोकॉपी लेते हैं, उसका फ़ोटो भी लेते हैं और उसका जो है एक फ़ाइल बनाते हैं हम। तो जो लोग जिस कंडीशन में हमारे पास आए हैं उस कंडीशन से लेकर के और जब तक वो सही हुए हैं, जब तक कि उनकी पूरी रिपोर्ट हमारे पास है। और अगर कोई हमसे उसका बायोडाटा मांगना चाहे तो हम दिखा सकते हैं, रिकॉर्ड दिखा सकते हैं कि भाई ये पेशेंट इस कंडीशन में आए थे और ये सही हो चुके हैं। तो बहुत सारे पेशेंट जो है सही हो चुके हैं और जो आपके सामने ये पेशेंट भी अब बिल्कुल सही हो चुका है। अभी इसको हम लास्ट दवा देंगे, 1 हफ्ते की फाइनल दवा है ये। अच्छा, कई तरीके के कैंसर होते हैं, कई तरीके के स्टेन होते हैं, जैसे ब्रेन कैंसर है, ट्यूमर भी होता है, अलग अलग तरीके के। सारे जो कैंसर की बीमारियां हैं उन सभी का इलाज करते हैं आप? कोई सा भी कैंसर हो सबका इलाज करते हैं हम। अच्छा, हाँ। अच्छा, उसके साथ साथ एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे। जो टेक्नोलॉजी है, जो साइंस है, काफ़ी रिसर्च कर रही है, जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, जो बड़े बड़े सर्जन होते हैं, वो भी इस बीमारी से जवाब दे देते हैं कि हमसे इलाज नहीं होगा। तो किस तरीके की दवाइयों का और जड़ी बूटियों का आप इस्तेमाल करते हैं? देखो, एक जयपुर का एक डॉक्टर था, उसने मुझसे बात करी और उसने कहा कि हम मिलकर के काम कर लेते हैं और क्या नाम है, आप मेरे लिए दवा दो, मैं आगे पेशेंटों को दवा दूंगा। हमारे यहाँ बहुत सारे पेशेंट होते हैं। तो मैंने उनको एक ही जवाब दिया कि आप इस चक्कर में मत पड़ो। मेरा जो मामला है वो अल्लाह से है, क्योंकि मेरा और अल्लाह का कनेक्शन है। मैं जड़ी बूटियों से खुद दवाई तैयार करता हूँ, वो मेरा अल्लाह जानता है कि मैं कैसे बनाता हूँ। और ये बुज़ुर्गों की जो दवाइयाँ होती हैं, जो जड़ी बूटियाँ, ये बुज़ुर्गों का वो है और वो बुज़ुर्गों की उससे चली आ रही है। तो मैं जड़ी बूटियाँ कुछ पहाड़ से लेकर के आता हूँ, कुछ पंसारी से लेता हूँ, खुद दवा तैयार करता हूँ। यह अल्लाह का और मेरा मामला है। मैं इसमें शुद्ध जड़ी बूटियों की दवा देता हूँ। कोई भी बीमारी की जो मैं दवा देता हूँ उसमें कोई मिलावट नहीं होती, कोई एलोपैथिक नहीं होती, शुद्ध जड़ी बूटियों की दवा होती है मेरे यहाँ और अल्लाह ताला उसे सही कर देता है। किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता? कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। जी देखिए, मलखान दवाखाने का पूरा दावा है कि हम लोग किसी भी तरीके की कैंसर की बीमारी हो सबका इलाज करते हैं
और जो बड़े बड़े डॉक्टर्स जिस बीमारी को कवर नहीं कर पाते हैं, ये मलखान दवाखाना उस कैंसर जैसी भयानक बीमारी का इलाज करने का दावा कर रहा है। इसका जीता जागता उदाहरण आपने यहाँ देखा, ये मरीज है, इनका 3 महीने से यहाँ प्रॉपर इलाज चल रहा है। अभी जो इसकी बीमारी है उसका जो दवाई चल रही है वो अंतिम पड़ाव पर है, लास्ट ईयर इसकी चल रही है, क्योंकि अब इसके बाद में इसकी दवाई भी बंद हो जाएगी और पूरे तौर पर इस बीमारी का खात्मा हो जाएगा, ऐसा मलखान दवाखाने का दावा है। और इसके साथ साथ जो मरीज हैं जिनको कैंसर जैसी भयानक बीमारी हुई, उसके बाद में जो रिकवर हुए, जिनका पूरे तरीके से मलखान दवाखाने ने इलाज किया है, उनका नंबर भी हम आपको अवेलेबल करा देंगे। अगर आप तहकीक के तौर पर उनसे ये प्रूफ लेना चाहें कि आपकी बीमारी सही तरीके से हकीकत में सही हुई है या फिर नहीं है, इसकी भी ये लोग तस्दीक करेंगे। और उसके साथ साथ मलखान दवाखाने ने भी अपना पूरे तौर पर यहाँ बायोडाटा दिया है और सभी तरीके से लोगों को सेटिस्फाइड करने का काम किया है। अगर आपके किसी भी पेशेंट को किसी भी तरीके की बीमारी है, किसी भी तरीके की ऐसी कैंसर जैसी भयानक बीमारी है जिसको देख करके लोग साथ छोड़ देते हैं, लोग पैसे के मामले में अपने आप को कमतर समझते हैं, यहाँ पर मलखान दवाखाने पर जब आप आएंगे तो कैंसर जैसी बड़ी भयानक बीमारी से आपका इलाज यहाँ पर हो पाएगा।